हेलो गाइज, जय जगन्नाथ। समस्त नमस्कार। तो प्राय पिला मते कमेंट सेक्शन में बेटा जन थे कि सर जीओसी टिके पढ़े दिंतु। तो बेटा जीओसी एक्चुअली भी बहुत इंपोर्टेंट। फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपोर्टेंट पार्ट। मैक्सिमम जगह ये सब जिन पढ़ाती सीबीएसई व सीजीएसई जनरली बोर्ड पर जो मैंने पढ़ुवे इन्यूट सार मैंने सब जिन पढ़ाती। ये एक्चुअली बहुत इंपोर्टेंट फॉर नीट एंड जेई एंट्रांस एग्जामिनेशन। तो जो मैंने नीट आउ जेई एंट्रांस एग्जामिनेशन को अपियर करेंगे से ये जीओसी चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट आसे। तो बेटा जीओसी रे नोमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म आउ आसे रिएक्शन मेकानिज्म। तो नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म मु एक्चुअली डिफरेंट पढ़ाए माने अलगा करी आउ जीओसी रे जो रिएक्शन मेकानिज्म पार्ट आसे सेटा को मु जाना जीओसी रे पढ़ाए। तो एठी हम रिएक्शन मेकानिज्म पार्टटा ही पढ़िया। तो ये हमर आसीबो जीओसी रो लेक्चर 1 फर्स्ट लेक्चर हमर एटा ठीक अछि। तो ये आम इसी इंट्रोडक्शन दबा ता सहित होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस एंड टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस एंड टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट एमान विषय पढ़िया ठीक अच्छे। अच्छा स्टार्ट करिया बेटा लेक्चर। बहुत इंपोर्टेंट लेक्चर आगु जाउछि है जीओसी एक्चुअली नीट आउ जेई पई जेहेतु बहुत इंपोर्टेंट तेणु आपको तुम्हें बहुत भलसे बुझार अच्छी, बारीकी से बुझार अच्छी। जदि पूरा डिटेल माइन्यूट डिटेल से बुझीगला तो जीओसी जेकोसी क्वेश्चन नीट बा जेई आसू तुम सॉल्व करि पारिबो ठीक अच्छे। तो बेटा खाता पेन निज पाखे रख, जहाँ मुझे पढ़ेबी ताको साइमल्टेनियसली तुम्हें हाथ में भी लिखा दरकार। लिखि लिखि पढ़ले आउ टिके भलसे बुझीपार, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसटा तुम आउ टिके भल हो पार ठीक अच्छे। तो बेटा स्टार्ट करिया, डेरी करवानी। स्टार्ट करिया हमर जीओसी रो लेक्चर 1 स्टार्ट करिया। चलो बेटा रिएक्शन मेकानिज्म। रिएक्शन मेकानिज्म कौन देखो, रिएक्शन मेकानिज्म होची स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्शन मेकानिज्म। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, जेकोसी गोटे ऑर्गेनिक रिएक्शन आम नौचे तार जब आम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करोचे सेटा को आम कहूचे कौन ना रिएक्शन मेकानिज्म। जे रिएक्शन मेकानिज्म आम कहले स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ता मतलब आम पाखे सबस्ट्रेट थिला से केमिति रिएजेंट सहित रिएक्शन कला, बॉन्ड केमिति भांगिला, बॉन्ड भांगिला पर केमिति डायरेक्ट प्रोडक्ट बनला कि इंटरमीडिएट बनला। तो ये सब जिनस जो आम एक्सप्लेन करी पढ़िया सेटा आम पढ़िया कोथरे ना रिएक्शन मेकानिज्म रे, सेटा को ही कहा जाए रिएक्शन मेकानिज्म। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज नोन एज ए रिएक्शन मेकानिज्म। तो ये हला बेटा हमर चैप्टर रिएक्शन मेकानिज्म ही आम एठी पढ़िया को जाउछ। जे ता पूर्वरु आम किछि किछि इंपोर्टेंट सब टर्म वगैरह थाए सेगुडा सब बुझिया। तो देखो बेटा रिएक्शन मेकानिज्म रे कौन करा जाए ना, आम कहले कि प्रथमे आम पाखे गोटे सबस्ट्रेट थिबो जो रिएक्शन स्टार्ट हो। सबस्ट्रेट को आम ऐड करबा रिएजेंट, सबस्ट्रेट रे आम ऐड करबा कोन रिएजेंट बुझले। रिएक्शन मेकानिज्म जो थाए एतरे सबस्ट्रेट गोटे थाए, सबस्ट्रेट रे हमर ऐड करा जिवो रिएजेंट, सबस्ट्रेट रे आमे रिएजेंट ऐड करूचे। बर्तमान रिएजेंट जो आसे ये टू टाइप्स रा आसे, गोटे आसे इलेक्ट्रोफाइल आ गोटे आसे न्यूक्लियोफाइल। डिटेल्स रे आमे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल विषय पढ़िया। एबे खाली हम ओवरऑल पढ़ दोचे, तापर डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स रे पढुचे बुझले। बर्तमान रिएजेंट जतबेले सबस्ट्रेट पाखु आसी बॉन्ड बनिया पे आसीबो बा रिएक्शन करिया पे आसीबो तो बॉन्ड फिशन हवा दरकार। सबस्ट्रेट रो जो बॉन्ड थिबो सेतरे फिशन हबो बा रिएजेंट जो थिबे सेतरे भी बॉन्ड फिशन है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनबे। तो बॉन्ड फिशन बेटा टू टाइप्स रो पॉसिबल हे पारे, या तो आसीबो होमोलाइसिस नहले आसीबो हेटेरोलाइसिस। तो बॉन्ड फिशन जो आसीबो ये पॉसिबल हुए या तो होमोलाइटिक क्लीवेज बा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो बॉन्ड फिशन टू टाइप्स रो हे परिबो, गोटे हे परिबो होमोलाइसिस आ गोटे हे परिबो हेटेरोलाइसिस। तो बेटा ये जो होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस आसिला कौन ये डिफरेंट कौन होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस देखो। होमोलाइसिस रे आमे कौन कहूचे ना, होमोलाइसिस रे बेटा कौन हबो ना धर ए आउ बी भितरे गोटे बॉन्ड अछि, ये ए आउ बी भितरे बॉन्ड, ये गोटे इलेक्ट्रॉन देला ये गोटे इलेक्ट्रॉन देला, शेयरिंग जो बॉन्ड बनला। इलेक्ट्रॉन जितेबाला शेयरिंग हम से भितर कौन हम बॉन्ड फॉर्मेशन हम। तो ये बॉन्डटा आंक भितर भांगो पूरा ये मझीरो बॉन्ड टी भांगो ता मतलब ये ता इलेक्ट्रॉन नहीं पळेबो ये ता इलेक्ट्रॉन नहीं पळेबो सेतेबेले कहा जाए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन कहा जाए ताकू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ये ता इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ेला ये ता इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ेला कहीं
अधिका इलेक्ट्रॉन नेली ना कहीं कम इलेक्ट्रॉन नेले ना। तो ये इलेक्ट्रॉन गोटे निजर इलेक्ट्रॉन नहीं गोटे इलेक्ट्रॉन थिले ता कहते फ्री रेडिकल ता कहते रेडिकल बा फ्री रेडिकल। तो ये बनेला ए फ्री रेडिकल आउ बनेला बी फ्री रेडिकल। तो होमोलाइसिस रे कोन हो बेटा फ्री रेडिकल क्लीवेज होबो बा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। तो क्लीवेज होबो बा बॉन्ड भांगिबो पूरा मझिरु भांगिबो बॉन्ड टा पूरा 50-50 मझिरु भांगिला ता इलेक्ट्रॉन सी नहीं जीवो या इलेक्ट्रॉन ये नहीं करी जीवो। बुझी पारलो ना बुझी पारलोनी। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हम किंतु हेट्रोलाइसिस रे कोन हबो ना आयोनिक क्लीवेज हुए बा अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। हेट्रोलाइसिस जो आसीबो सेतरे कोन हबो ना आयोनिक क्लीवेज बा अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कोन हो बेटा अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयोनिक क्लीवेज बा अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एतरे कोन हला ना ए आउ बी भितरे बॉन्ड बनथिला कि जेते बेले बॉन्ड भांगिला ये जो दीटा याक इलेक्ट्रॉन को किए नहीं पळेबो ना बी निज आड़ को नहीं पळेला। तेणु बी ऊपर पळै आसिला नेगेटिव चार्ज आउ ए ऊपर पळै आसिला तमरो पॉजिटिव चार्ज। बी ऊपर तमरो पळै आसिला नेगेटिव चार्ज आउ ए ऊपर तमरो पळै आसिला कोन पॉजिटिव चार्ज। कारण जणे पूरा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन नेइकरी पळेला जणे कोन करूची कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन नेइकरी पळौची। बुझिले कि तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रे बॉन्ड पूरा 50-50 भांगिबो ता इलेक्ट्रॉन ये नहीं पळबो या इलेक्ट्रॉन ये नहीं पळबो। अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कोन हबो ना जनक आडे को टोटल बॉन्ड टा पोलराइज हे जिवो बा जणे ही ये दीटा को इलेक्ट्रॉन को निज आडू नहीं पळेला तेनु जे नहीं गला सी नेगेटिव चार्ज बाकी रहला पॉजिटिव चार्ज ता माने ये बनला काटा आनायन सी बनला कोन काटायन। तो बॉन्ड फिशन बेटा दी प्रकार आसे गोटे आसे होमोलाइसिस आ गोटे आसे हेट्रोलाइसिस। वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिनस ध्यान दियो धीरे सुस्ते हम पढ़िया धीरे धीरे तुम बुझी जीव तरतर हबार नहीं ठीक है बेटा। तो आम कहले बॉन्ड फिशन दी प्रकार हम गोटे होमोलाइसिस हम आ गोटे हेट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस को कहते फ्री रेडिकल क्लीवेज बा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो होमोलाइसिस आसे सेटा कहते फ्री रेडिकल क्लीवेज बा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेट्रोलाइसिस जो आसो सेटा कहते आयनिक क्लीवेज बा अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन ना से इलेक्ट्रॉन जो आसो जड़े ही नहीं कि पळेबो तो जड़े जी नहीं पड़ेगा सी नेगेटिव हो गला बाकी होगा आउ जड़े पॉजिटिव ताने कैटायन बनिबो आनायन बनिबो। तो जेहेतु आयन बनुछन से आयनिक क्लीवेज एथिरे जेहेतु फ्री रेडिकल बनुछन से आम ना देले फ्री रेडिकल क्लीवेज। होमोलाइसिस जमती क्लोरीन एटी बॉन्ड भांगिला ये गोटे इलेक्ट्रॉन थिला ये गोटे इलेक्ट्रॉन देकी क्लोरीन बॉन्ड बनैथिले मझिरे तले भांगिबो ये तार इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ेला क्लोरीन फ्री रेडिकल सेमती आ गोटे क्लोरीन नहीं पड़े क्लोरीन फ्री रेडिकल दीटा बनिबो क्लोरीन फ्री रेडिकल। मतलब आरएक्स भितर बॉन्ड बनला हालो अल्केन तो हालोजेन पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ेला ये बनला एक्स माइनस ये बनला तुमरा आरए प्लस। होमोलाइसिस पे फेवरेबल कंडीशन कौन आसे ना जनरली वेपर फेज रे होमोलाइसिस हुए बा पेरोक्साइड प्रेजेंस रे होमोलाइसिस हुए नहले इलेक्ट्रिसिटी बा हाई टेम्परेचर देले जदि इलेक्ट्रोलाइसिस करूछो बा हाई टेम्परेचर दोछो से केस रे भी तमरो कोन हे परिबो ना ए टाइप रो होमोलाइसिस हे परिबो। नहले यूवी रेज प्रेजेंस रे हबो नॉन पोलर सॉल्वेंट हाई टेम्परेचर ए सब हैला कंडीशन जो कंडीशन रे कोन हबो ना तमरो होमोलाइसिस पॉसिबल हे परिबो। तो बेटा होमोलाइसिस को जगह पॉसिबल हुए ये कंडीशन तक मन रखार अच्छी वेपर फेज पेरोक्साइड प्रेजेंस रे यूवी रे प्रेजेंस रे नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंस रे इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस रे बा हाई टेम्परेचर प्रेजेंस रे ये होमोलाइसिस होबार चांस अछि। हेट्रोलाइसिस केतेबेले होबो ना कैटालिस्ट प्रेजेंस रे पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट तेले होमोलाइसिस पोलर सॉल्वेंट रे हेट्रोलाइसिस होबो आ लो टेम्परेचर केस रे भी हेट्रोलाइसिस हुए बुझेला। तो ये है तुमरो होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस भितर डिफरेंस बुझेला। बॉन्ड फिशन हैला परे बेटा तुमरो बनिबो इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट रु बनि सरला परे फाइनली तुमरो बनिबो प्रोडक्ट बुझेला। अच्छा ये जो सबस्ट्रेट अछि ये सबस्ट्रेट रे को टाइप रो बॉन्ड फिशन हबो को रिएजेंट लागिबे इलेक्ट्रोफाइल लागिबे कि न्यूक्लियोफाइल लागिबे ये डिपेंड करे केतरा इफेक्ट ऊपर आई इफेक्ट बा इंडक्टिव इफेक्ट ई इफेक्ट बा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आर बा एम इफेक्ट बा रिजोनेंस बा जोड़ा कहते मिजोमेरिक इफेक्ट एच इफेक्ट आम जोड़ा कहे हाइपर कंजुगेशन। तो ये सब इफेक्ट गुड़ाक भी आम पढ़ा जोटा कि वेरी 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 इंपोर्टेंट बुझे। अच्छा मैंने आम कहले रिएक्शन मेकानिजम आम बुझा कि रिएक्शन केमिति हो स्टेप बाय स्टेप ताको एक्सप्लेन करिया स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो होना चाहिए रिएक्शन मेकानिजम। आम कहले आम पाखे गोटे सबस्ट्रेट अच्छी ताको आम रिएजेंट सहित ऐड करवा
से बॉन्ड फिशन हम बॉन्ड फिशन होमोलाइसिस हम हेट्रोलाइसिस हम होमोलाइसिस रे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम हेट्रोलाइसिस रे अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रे फ्री रेडिकल बनिबे अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रे आयन बनिबे काटायन बनि परंती बा आनायन बनि परंती फेवरेबल कंडीशन गोसी मन रखिबो वर्तमान ये जो सबस्ट्रेट आसिला सबस्ट्रेट रे को टाइप रो बॉन्ड फिशन हबो को टाइप रो रिएजेंट आसे लागिबे डिपेंड करबो ए सब इफेक्ट ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट तो ये सब इफेक्ट गुड़ा विषय में पढ़िया बुझला बड़ा बॉन्ड फिशन जोगु कौन हम ना इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हम इंटरमीडिएट बनी सारा पर तुम बनब कौन प्रोडक्ट बुझेगा बॉन्ड फिशन टा बुझीगला होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस ये इंपोर्टेंट छोटिया जिनस किंतु आगो जानिबा दरकार जनरली मन रखिबो होमोलाइसिस जो आसे ये पेरोक्साइड प्रेजेंस रे हुए आउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कले भी हुए यूवी रे बा नॉन पोलर सॉल्वेंट रे भी हुए आउ हेट्रोलाइसिस जो हबो कैटालिस्ट प्रेजेंस रे हबो पोलर मीडियम रे हबो बा लो टेम्परेचर देले हबो तो ए जिनस को ध्यान दियो याको मार्क करो जदी याको लेखुच लेखो न स्क्रीनशॉट नै जाओ पाखे जाउ स्क्रीनशॉट नियो हे गेला ठीक अछि नेक्स्ट को जा बेटा अच्छा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट ये आम लिखाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन is always greater than that for homolytic bond fission due to electrostatic force of attraction से कहते कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन जो आसो एथरे जति एनर्जी खर्च हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन अधिक एनर्जी खर्च हम देख बेटा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन जो होची सेतरे कैटायन और आनायन बनबे बर्तमान कैटायन आनायन भितर अट्रैक्शन बेसी थे तो ताकू भांगी गिरी अलगा करियाटा भारी कष्ट किंतु फ्री रेडिकल जो बनबे आंक भितर एते अट्रैक्शन न थाए तेनु जेहेतु कैटायन आनायन भितर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक आसीबो ताकू अलगा करियाटा कष्ट आसे तो एठी गोटे बढ़िया पॉइंट लिखा हला कि द एनर्जी required for the heterolytic bond fission is always greater than that for homolytic bond fission due to electrostatic force of attraction ध्यान दो जान दोनों तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन जी एनर्जी खर्च हुए हेट्रोलाइटिक अधिक एनर्जी खर्च हम कहीं कैटायन आनायन परस्पर कौन करेंगे अट्रैक्शन करेंगे अच्छा तो ये तो गला हमरो बॉन्ड फिशन नेक्स्ट टाइम पळे आसीबा इंटरमीडिएट्स पाखु कोन पळे आसीया कहा पाखु इंटरमीडिएट्स देखो बडा इंटरमीडिएट हमर जो आसीबे इंटरमीडिएट विभिन्न प्रकार आसंती इंटरमीडिएट गोटे आसीबो फास्ट रे कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट आउट आसीबो कार्बो आनायन इंटरमीडिएट आउट आसीबो कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जनरली तुम या पढ़ो कि कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट गोटे आसे कार्बो आनायन कि बॉन्ड भांगिला हेट्रोलाइसिस रे बॉन्ड भांगिले प्लस गोटे बनेला माइनस गोटे बनेला तो ओबियसली कार्बन उपर ही बनथो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रे कार्बन उपर ही प्लस आसीबो नले कार्बन उपर माइनस आसीबो यदि कार्बन उपर प्लस पळे आसला ताले कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट कार्बन उपर माइनस पळे आसला ताकोंदी कार्बो आनायन इंटरमीडिएट बुझी पारछो ना बुझी पारछो नेक्स्ट आसला जदि होमोलाइसिस हम ताले बनबो कोन ना कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होमोलाइसिक क्लीवेज जदि हेगला तो से केस रे हमर बनबो कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बुझि पारछो ता सहित आउ केतरा इंटरमीडिएट आसे याकू एंट्रांस गुडा को पई दरकार पड़े गोटा से कार्बिन आउटा से नाइट्रिन कार्बिन इंटरमीडिएट आउटा से वो नाइट्रिन इंटरमीडिएट द बेसिकली किंतु ये तीनटा इंटरमीडिएट हमर बेसिक काम रे लागिवो हेले कि मैक्सिमम जगह रे आमे एई तीनटा इंटरमीडिएट को काम रे लगेबा मैक्सिमम जगह रे हमर कोन हबो एई जो तीनटा इंटरमीडिएट अछि ये तीनटा इंटरमीडिएट काम रे आसीबो ये किंतु दीटा किछि किछि जगह रे काम रे आसे कार्बिन आउ नाइट्रिन जो आसे ये बोर्ड पे दरकार पड़ेनी किंतु एंट्रांस पे जेमते दरकार पड़े कार्बिन और नाइट्रिन इंटरमीडिएट बुझेला तो विभिन्न प्रकार इंटरमीडिएट अच्छी आम कहले कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट कार्बो आनायन इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट कार्बिन आउट आसला नाइट्रिन तो इंटरमीडिएट आम पाखे बर्तमान 5 प्रकार किंतु सेथुरु मेन ये है 3 प्रकार इंटरमीडिएट जोटा जनरली मैक्सिमम जगह काम आसे ताको छाड़देले एमाने भी किसी किसी रिएक्शन अच्छे जो काम आसबे तो बर्तमान इंटरमीडिएट्स आम लिखे जनरल 3टा इंटरमीडिएट लिखे तापर आउ 2टा इंटरमीडिएट को भल तुम एक्सप्लेन करूँ देखो आम पाखे आसला कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट तो बेटा कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट जो आसो यार स्ट्रक्चर के टाइप कार्बन ये है कार्बन ये यहाँ पर पॉजिटिव गोटे चार्ज अच्छे ये है कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट
तो ये जो आसला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ये केतरा बॉन्ड बनई ना एठी गोटे सिग्मा एठी गोटे सिग्मा एठी गोटे सिग्मा तीनटा सिग्मा बा तीनटा बॉन्ड पेयर तो कार्बोकैटायन जो अच्छी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रे तीनटा बॉन्ड पेयर आसीबो ये केमिति बनला ना ऑब्वियसली सर कैटायन आनायन तो हेट्रोलाइसिस द्वारा बने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन केतरा ना 6टा तीनटा बॉन्ड अच्छी तीनटा बॉन्ड माने गोटे बॉन्ड रे केतरा इलेक्ट्रॉन दीटा लेखा इलेक्ट्रॉन तेणु टोटल पर केतरा इलेक्ट्रॉन आसीबो 6टा इलेक्ट्रॉन तो तीनटा बॉन्ड पेयर मतलब एतरे केतरा इलेक्ट्रॉन 6टा इलेक्ट्रॉन गोटे दीटा तीनटा बॉन्ड गोटे बॉन्ड माने तीनटा लेखा इलेक्ट्रॉन तो टोटल पर तुम आसीबो 6टा इलेक्ट्रॉन बुझे हाइब्रिडाइजेशन केते आसीबो ना आज्ञा तीनटा सिग्मा माने हाइब्रिडाइजेशन आसीबो sp2 तीनटा सिग्मा थिले sp2 चारटा सिग्मा थिले sp3 दीटा सिग्मा थिले sp हाइब्रिडाइजेशन मन रखिबो तापर आसीबो कार्बो आनायन इंटरमीडिएट बेटा कोन ना कार्बन तापर गोटे नेगेटिव चार्ज पळे आसीबो नेगेटिव चार्ज माने जो से बॉन्ड टाको भिडी के नै आसला ता माने नेगेटिव माने तापर दीटा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा माने निजर तो इलेक्ट्रॉन अछि आ गोटे इलेक्ट्रॉन भिडी आछि तो ये दीटा इलेक्ट्रॉन ता पाखरे एक्स्ट्रा अछि माने गोटे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ता पाखरे गोटे एक्स्ट्रा अछि तो या पाखरे तीनटा बॉन्ड पेयर आसला सिग्मा 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 ता सहित आसला गोटे लोन पेयर तो कार्बो आनायन इंटरमीडिएट जो आसीबो कार्बो आनायन इंटरमीडिएट रे तम पाखरे आसीबो तीनटा बॉन्ड पेयर ता सहित गोटे लोन पेयर ता सहित कोन आसी बेटा गोटे लोन पेयर ठीक अछि हेट्रोलाइसिस द्वारा ही बनिबो फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइसिस कारण कार्बोकैटायन आनायन तो हेट्रोलाइसिस द्वारा ही बने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन केते ना तीनटा बॉन्ड पेयर माने 1 2 3 4 5 6 कारण गोटे बॉन्ड रे दीटा लेखा इलेक्ट्रॉन ता सहित गोटे लोन पेयर अछि तो ये लोन पेयर माने दीटा इलेक्ट्रॉन तो टोटल 6 से मिसी 2 केते 8टा इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन आर आसीबो केते ना 4टा सिग्मा बनला गोटे सिग्मा दीटा सिग्मा तीनटा सिग्मा लोन पेयर को आमे कंसीडर करि परिया आज ए सिग्मा तो टोटल ऊपर केतरा सिग्मा आसीबे 4टा सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन हमर पळे आसीबो कोन sp3 तापर आसीला कार्बन फ्री रेडिकल बेटा कोन ना कार्बन ता ऊपर केवल गोटिए इलेक्ट्रॉन अछि गोटे इलेक्ट्रॉन थिले ता कोनती फ्री रेडिकल बुझले कि एथरे तीनटा बॉन्ड पेयर आसला गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसला देखो ध्यान दियो एथरे आसला कोन ना तीनटा बॉन्ड पेयर कार्बन फ्री रेडिकल जो आसीबो ये कार्बन फ्री रेडिकल ले बेटा कोन अछि ना तीनटा बॉन्ड पेयर आसला वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीनटा बॉन्ड पेयर अछि गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एथरे अछि ई जो आसला एटा हला गोटे तमरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड बाय होमोलाइसिस ऑब्वियसली फ्री रेडिकल गुडाक सबले कोथरे बनिबे फ्री रेडिकल गुडाक सबले होमोलाइसिस द्वारा ही बनिबे एतरे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन केतरा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ये 3 दुणे 6 ये गोटे टोटल मिसी केतरा इलेक्ट्रॉन 7टा इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन कोन आसीबो ना हाइब्रिडाइजेशन sp2 कारण ये सिग्मा फ्री इलेक्ट्रॉन तो गोटे इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बोली लोन पेयर को सिग्मा बोली कंसीडर करंती किंतु गोटे इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बोली कंसीडर करा जाय परिबो नाही तो ये हला sp2 बुझे लगी तो बेटा इंटरमीडिएट्स आसला जेनेराली 3 प्रकार इंटरमीडिएट आम पढ़ुचे गोटेला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट गोटेला कार्बो आनायन इंटरमीडिएट गोटे आसला कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हला होची कोन कार्बन तापर आसला पॉजिटिव चार्ज कार्बो आनायन हला कार्बन तापर आसला नेगेटिव चार्ज कार्बन फ्री रेडिकल हला कार्बन तापर आसला गोटे फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन रे बेटा कोन अछि तीनटा बॉन्ड पेयर कार्बो आनायन ने तीनटा बॉन्ड पेयर ता सहित गोटे लोन पेयर तीनटा बॉन्ड पेयर ता सहित कोन गोटे लोन पेयर कार्बन फ्री रेडिकल ले तीनटा बॉन्ड पेयर आसीबो आ ता सहित आसीबो गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोन आसीबो गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हला फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइसिस कार्बो आनायन भी फॉर्म बाय हेट्रोलाइसिस कार्बन फ्री रेडिकल किंतु फॉर्म बाय होमोलाइसिस कार्बन फ्री रेडिकल जो आसीबो ये बनिबो का द्वारा ना बाय होमोलाइसिस का द्वारा बनिबो बेटा बाय होमोलाइसिस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से अनुसार कार्बोकैटायन में 3टा बॉन्ड पेयर अछि तो 6टा इलेक्ट्रॉन आसीबो कार्बन में 3टा बॉन्ड पेयर गोटे लोन पेयर 6 से 2 केते 8टा कार्बन फ्री रेडिकल 6 ये गोटे एक्स्ट्रा 7टा हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 ये आसीबो sp2 बुझेला ये हला तमरो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कार्बो आनायन इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट नेक्स्ट तो बेटा नेक्स्ट हमर आसीबो कार्बिन गोटे स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमीडिएट वेरी 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 इंपोर्टेंट इंटरमीडिएट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे देखा जाए नीट बा जेई रे एथरु क्वेश्चन ऑलरेडी आछि आ इंपोर्टेंट जिंस बोर्ड रे होते ये सब जिंस तो मु पढौ नथिबे तो इन बोर्ड रे ये क्वेश्चन भी एते आसेनी किंतु एंट्रेंस रे ये क्वेश्चन जेमते आसे बुझला देखो कार्बन जो आसे बेटा कार्बन जनरली केतरा बॉन्ड बनेबो
ना सर कार्बन आउटर रे चारिटा इलेक्ट्रॉन थाए ध्यान दियो कार्बन जो आसे तार आउटर रे चारिटा इलेक्ट्रॉन थाए ए टाइप रो नहीं कार्बन जो आसे तार आउटर रे केतरा इलेक्ट्रॉन थिबो ना चारिटा इलेक्ट्रॉन थिबो ये हला कार्बन ता आउटर रे चारटा इलेक्ट्रॉन अछि तो बर्तमान जो कार्बन अछि ये कौन करिवो ना जोड़े बॉन्ड बने देला एपटे जनक सहित बॉन्ड बनला धर y एपटे जन सहित बॉन्ड बनला धर x दीटा बॉन्ड बने देला मतलब ये हे गला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो ता पाखरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बर्तमान केतरा हे गला 1 2 3 4 बर्तमान ए जो दीटा रहले दैट इज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये आसला नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये तुमर आसला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तेणु वर्तमान कार्बन पाखे केतरा इलेक्ट्रॉन वर्तमान ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दीटा तो टोटाल तुम इलेक्ट्रॉन आसो के 6टा तो 6टा इलेक्ट्रॉन तुम आसला वैलेंस सेल रे 6टा इलेक्ट्रॉन आसला माने तुम आहुरी जोड़े इलेक्ट्रॉन दरकार तो से केस रे सेटा हमें तुम हो गला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कारण तुम ऑक्टेट कंप्लीट है ना तो तुम गोटे काहाठू इलेक्ट्रॉन आणव कि भाई मत गोटे किए इलेक्ट्रॉन दियो इलेक्ट्रॉन जो तुम काहाठू एक्सेप्ट करुच ताल तुम गोटे इलेक्ट्रोफाइल सहित तुम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कारण तुम उपर ठीक चार्ज ना तुम हो न्यूट्रल तुम निजर इलेक्ट्रॉन दबार अच्छे ना तुम गोटे कार्ड जबरदस्ती नहीं जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पड़े आसो तेणु ये गोटे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जे अन्य इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती इलेक्ट्रॉन आड़ू धांती बुझे तेणु ये कार्बिन जो आसला बेटा कार्बिन हूँ कौन ना कार्बिन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट कार्बिन है गोटे कौन ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ध्यान दियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कार्बिन इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट ये है गोटे न्यूट्रल कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट सब इंपोर्टेंट बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यार आउटर केतरा इलेक्ट्रॉन अच्छी 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेलर अच्छी ता सहित ये बाइवैलेंट कहीं ना या पाखे जोड़े नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अच्छी ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जोड़े रहिले इलेक्ट्रॉन को कहा जाए रेडिकल तो दीटा रेडिकल जन बाइवैलेंट आउ कहे ये एक्ट एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आम कहीं कहे ना यार जेहेतु इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये अन्य कौन कर ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कला ये है इलेक्ट्रोफाइल बर्तमान ये जो कार्बिन आम कहे बेटा ये कार्बिन इंटरमीडिएट रे कौन थी ना दीटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थी ये जो दीटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था एमानकर अरेंजमेंट को लेकरी आपको दीटा पार्ट रे क्लासिफाई करा जाए गोटे है ट्रिप्लेट कार्बिन आ गोटे आसला सिंगलेट कार्बिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट ध्यान दियो गोटे है ट्रिप्लेट कार्बिन गोटे है तुम सिंगलेट कार्बिन बुझे ट्रिप्लेट कार्बिन सिंगलेट कार्बिन ट्रिप्लेट कार्बिन कौन सिंगलेट कार्बिन कौन देखो ध्यान दियो ये है मोर कार्बन ये जो कार्बन आसला देखो गोटे है मु बनैली है कार्बन ये गोटे बॉन्ड बनला एक्स एपटे गोटे बॉन्ड बनला वाई बर्तमान ये जो दीटा बॉन्ड आसला ये माने दीटा सिग्मा बॉन्ड बनला माने हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन है कौन sp गोटे s ऑर्बिटल गोटे p ऑर्बिटल मिसिकी हाइब्रिडाइजेशन बनला sp ता सहित एथरे आउ दीटा ऑर्बिटल थिबे जो माने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एमान होचंदी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये जो आसला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन अच्छी ना इलेक्ट्रॉन भरिकी अच्छे जमती एठी ये जो दीटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तुम अच्छी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहांती ये कोठी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल केस रे अछंती ये जो इलेक्ट्रॉन अच्छे माने कोठी ना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रे ही अच्छंती हैला ये जो इलेक्ट्रॉन आम रखीचे ये कोट रखीचे ना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एठी है गोटे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एठी है गोटे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दीटा अलग अलग ऑर्बिटल कौन अच्छे ना दीटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अच्छे तो आम पाखे ट्रिप्लेट कार्बिन केतबेले कहिया ना एथरे दीटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिबो ये बाई रेडिकल कार्बिन कारण ये गोटे रेडिकल दीटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दीटा रेडिकल कहती दैट इज ए बाई रेडिकल कार्बिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी तामाने आमे कहिया पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन थी तार ये हूँ कौन पैरामैग्नेटिक एकाथरे एठी गोटे बॉन्ड बनइबे एकाथरे एठी गोटे तेणु बाइवैलेंट एकाथरे जोड़े लेखा बॉन्ड बनइबे ना से कहती बाइवैलेंट हाइब्रिडाइजेशन sp माने ज्योमेट्री आसो तुम कौन लिनियर ज्योमेट्री कौन आसो बेटा लिनियर ज्योमेट्री सिंगलेट कार्बिन कौन ना जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आम कहते से जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आम दीटाक आसबे सी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौटी आसबे ना सी दीटाक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गोटे
ऑर्बिटल रे पळे आसीबे पेयरिंग आकार। तेणु एठी दीटा आकार पेयरिंग आकार रहि जिवे आमे कहूचे जे वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो बर्तमान आउ जो गोटे ऑर्बिटल रहिला ये ऑर्बिटल खाली पड़ीगला तेणु गोटे वैकेंट ऑर्बिटल आम पाखरे अछि तो आम पाखरे कोन प्रेजेंट अछि ना वन वैकेंट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। जेहेतु गोटे वैकेंट ऑर्बिटल अच्छी तो ये अन्य कहाटो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करि परिबो भाई मो वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दियो तो ये एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अच्छा यही कार्बिन जेतेबेले एठी अनपेयर दीटा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थिला आमे कहउतिले दैट इज पैरामैग्नेटिक कि जेतेबेले एठी इलेक्ट्रॉन पेयर ही गला एठी आमे कहउचे ताकू डायामैग्नेटिक। तो सिंगलेट कार्बिन जो आसीबो दैट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर कहीं ना सिंगलेट कार्बिन रे दीटा को इलेक्ट्रॉन जो अच्छी ये गोटिए ऑर्बिटल भितर रही गला किंतु ट्रिप्लेट कार्बिन जेतेबेले आमे कहउचे ट्रिप्लेट कार्बिन रे एठी गोटे इलेक्ट्रॉन आसीबो ता सहित एठी गोटे इलेक्ट्रॉन आसीबो दीटा अलग अलग जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसीबे। तो बेटा यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम पाखे थिबे ताले पैरामैग्नेटिक यदि इलेक्ट्रॉन पेयर ही गला सब ताले आसीबो तमरो डायामैग्नेटिक। तो दी प्रकार कार्बिन जो दीटा देखो कार्बन फ्री रेडिकल तुम पाखे गोटे इलेक्ट्रॉन थिला नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बिन रे दीटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आसे जे दीटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन केमिति अरेंजमेंट होचंदी यदि पेयरिंग ही जाउचंदी ताले आमे सेरा कोचे जे से हला सिंगलेट कार्बिन। एक्चुअली सिंगलेट डबलेट से स्पिन कैलकुलेशन करी कुआ जाए स्पिन कैलकुलेशन आमर दरकार नहीं से मुझे करेनी। तो मन रखिथो सिंगलेट कार्बिन ने कौन थे ना गोटे सिंगल घरे दीटा का इलेक्ट्रॉन बंद होते हम तुम एक कमरे में बंद हो फिर चाबी खो जाए। तो गोटे रूम रे बेटा बंद हो गले गोटे रूम रे बंद हो गले तो सिंगलेट कार्बिन अलग अलग रूम रे अच्छी कहते ट्रिप्लेट कार्बिन है कि स्पिन तार बाहर 3 यार बाहर 1 से अनुसार कहते ट्रिप्लेट कार्बिन। तो अलग अलग रही मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तेणु ये पैरामैग्नेटिक एथरे पेयरिंग है तेणु ये आसला डायामैग्नेटिक। तो एथरे दीटा बॉन्ड बनिला दीटा सिग्मा बॉन्ड मतलब होची कोन हाइब्रिडाइजेशन आसो एसपी आ एपट जो आसला होची कोन ना दीटा सिग्मा ता सहित गोटे लोन पेयर भी अछि। तो जेहेतु मो पाखे लोन पेयरटा अच्छी तो लोन पेयर जो मोर हाइब्रिडाइजेशन आसो केते ना सिग्मा सिग्मा ये लोन पेयर भी कंसीडर करिया सिग्मा आकार 3टा सिग्मा आसला हाइब्रिडाइजेशन sp2 ज्योमेट्री आसो v शेप बा बेंट शेप। एक्चुअली ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री आसे कथा जे जगह तो खाली लोन पेयर ता माने खाली रहिला कोन v शेप बा बेंट शेप आसीबो। तो सिंगलेट कार्बिन रो शेप आसीबो v शेप बा बेंट शेप किंतु तमरो ट्रिप्लेट कार्बिन जो आसीबो दैट इज आसीबो लिनियर। ट्रिप्लेट कार्बिन टा लिनियर आउ सिंगलेट कार्बिन जो आसे दैट इज आसीबो v शेप बा तमर आसला बेंटे शेप। ठीक अछि क्लियर नहीं जा स्क्रीनशॉट नहीं जा टी भल से देखि दियो पुणे में नेक्स्ट बुझिया। ये हला कार्बिन गोटेला सिंगलेट कार्बिन गोटे डबलेट कार्बिन सॉरी सिंगलेट कार्बिन ट्रिप्लेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन केस रे कोन होची ना तमरो जो दीटा को इलेक्ट्रॉन अछंती सेटा गोटिए ऑर्बिटल रे ही रहि जाउचंती। डबलेट कार्बिन केस रे ट्रिप्लेट कार्बिन केस रे कोन होची दीटा को इलेक्ट्रॉन कोन होचंती हमरो रहि जाउचंती कोथरे ना अलग अलग ऑर्बिटल रे रहि जाउचंती अनपेयर्ड आकार रहि जाउचंती। ठीक अछि देखो स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बिन ये जो कार्बिन आसीबो तार बेटा स्टेबिलिटी जो आसे कार्बिन रो ये हला CH2 एतरे दीटा इलेक्ट्रॉन रहले गोटे सिंगलेट बनी परिबो आ गोटे ट्रिप्लेट बनी परिबो। सिंगलेट जो आसला आमे कहला v शेप बा बेंड शेप ट्रिप्लेट टा लिनियर एना हम पढ़थले ट्रिप्लेट जो आसीबो ये लिनियर सिंगलेट जो आसीबो दैट इज v शेप। तो येठी v शेप बनी छे v शेप रे बॉन्ड एंगल एटी पाखा पाखी आसे 103 डिग्री एटी बॉन्ड एंगल आसे 180 डिग्री। तो बेटा बॉन्ड एंगल कमिले रिपल्सन बढ़िबो रिपल्सन बढ़िले स्टेबिलिटी कोन हबो कमिबो एटी बॉन्ड एंगल अधिक अछि तो रिपल्सन कम आसीबो तो स्टेबिलिटी बढ़िबो। तो जनरली सिंगलेट अपेक्षा ट्रिप्लेट कार्बिन जदि हम नोचे CH2 जो कार्बिन आसीबो सेटार स्टेबिलिटी अधिक आसीबो CH2 जो आसीबो तार स्टेबिलिटी कोन आसीबो अधिक आसीबो हला। तापरे जदि हम नोचे CCl2 फ्री रेडिकल देख बड़ा जदि हम नेले CCl2 फ्री रेडिकल CCl2 फ्री रेडिकल केस रे तार भी ट्रिप्लेट बनि परिबो ता माने दीटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आकार रहिबे दीटा को इलेक्ट्रॉन पेयर आकार रहि परिबे। सिंगलेट केस रे सेमानो केस रे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर अछि उल्टी जाय CH2 जो थिला सेथरे कोन थिला ना सिंगलेट थारु ट्रिप्लेट टा अधिक स्टेबल थिला काहे कि देखो सिंगलेट थारु ट्रिप्लेट अधिक स्टेबल काहे कि ना हमें कहले ट्रिप्लेट रे लिनियर ज्योमेट्री आसीबो तांको भितरे बॉन्ड एंगल आसीबो 180। तो जेहेतु बॉन्ड एंगल अधिका तो ये दूर दूर रहिला ना रिपल्सन तो कमी गला
किंतु एठी सिंगलेट केस रे बॉन्ड एंगल 103 डिग्री बॉन्ड 103 डिग्री रिपल्सन कंपैरेटिव 180 रे जति रिपल्सन 103 तो रिपल्सन आउरी बढ़िबो ना रिपल्सन बढ़िले स्टेबिलिटी कमिला तो सिंगलेट रो स्टेबिलिटी कम ट्रिपलेट रो स्टेबिलिटी अधिक किंतु जतले CCl2 फ्री रेडिकल हम नोचे से केस रे स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आसीबो ट्रिपलेट रो अधिक आसीबो सिंगलेट रो कमी जिवो काहे कि ना देखो ट्रिपलेट केस रे कोन हला देखो ये हला मोर ट्रिपलेट रे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दीटा को अलग अलग अछंती ट्रिपलेट हला इलेक्ट्रॉन ये गोटे इलेक्ट्रॉन एमान सब अलग अलग रहले ये हला sp लिनियर किंतु जेतेबेले सिंगलेट आसिला सिंगलेट रे कोन हबो ना गोटी जगह रे दीटा इलेक्ट्रॉन रही गेले सिंगलेट केस रे कोन हला ना गोटी जगह रे दीटा इलेक्ट्रॉन तो ये दीटा इलेक्ट्रॉन ये गोटी ऑर्बिटल भीतर रही गले v शेप बर्तन ये पड़ला मोर वैकेंट ये जो ऑर्बिटल टा मोर अछि ये हला कोन वैकेंट ये जो वैकेंट ऑर्बिटल टा मोर अछि ये वैकेंट ऑर्बिटल बेटा देख बेटा जेतेबेले हमें CCl2 फ्री रेडिकल नोचे CCl2 फ्री रेडिकल रे या को कहंती डाइक्लोरोकार्बन फ्री रेडिकल कोन कहंती डाइक्लोरोकार्बन तो ये जो आसीबो डाइक्लोरोकार्बन फ्री रेडिकल ए केस रे स्टेबिलिटी ऑर्डर पचारिबो ट्रिपलेट और सिंगलेट भितरे ट्रिपलेट और सिंगलेट रो स्टेबिलिटी अधिक आसे देखो काहे की अधिक आसे एटा बुझौची जेतेबेले हमें नबा ट्रिपलेट रे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग थिबे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग अछंती तो ये हला बेटा sp लिनियर तो एठी गोटे इलेक्ट्रॉन रहिला किंतु सिंगलेट केस रे कोन हबो ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोटिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग आकार रे गोटिए ऑर्बिटल रे रहि गेले बाकी आर ऑर्बिटल टा पड़ेला वैकेंट क्लोरीन जो अछि या पाखरे कोन अछि ना लोन पेयर अछि केतरा लोन पेयर अछि बेटा ना तीनटा लोन पेयर तो क्लोरीन कौन करिवो ना निजर जो लोन पेयर अच्छी से वैकेंट ऑर्बिटल को बैकबॉन्डिंग आकार दे परिवो ड्यू टू बैकबॉन्डिंग कौन हबो ना क्लोरीन तार इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो एटी कहा पाखकू ना ये जो वैकेंट ऑर्बिटल टा रही गला सिंगलेट रे से वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो तो बैकबॉन्डिंग जो एटी इलेक्ट्रॉन मिली जिवो बैकबॉन्डिंग जानो वन टाइप ऑफ रेजोनेंस जोटी रेजोनेंस होय तर स्टेबिलिटी बढ़े तो ये से सिंगलेट केस रे कौन हला ये जो ऑर्बिटल खाली पड़ी क्लोरीन ताको इलेक्ट्रॉन दे देला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देला खुणु कौन हम ना से स्टेबिलिटी बढ़िबो जे एठी तो ऑलरेडी तुम एपटे कहीं क्लोरीन देलानी नेट तो खंडे खंडे इलेक्ट्रॉन थिला ना तो सी तार लोन पेयर दो कहीं दो वैकेंट ऑर्बिटल से तो ओवरलैपिंग हुए ना बुझले तेणु से केस रे CCl2 फ्री रेडिकल केस रे सिंगलेट रे ड्यू टू बैकबॉन्डिंग जो स्टेबिलिटी अधिक आसीबो किंतु खाली जदि तमे CH2 नै थांदो से केस रे ट्रिपलेट रे स्टेबिलिटी अधिक आसंता कारण रिपल्सन कम आसे CBr2 केस रे भी से आसीबो कारण ब्रोमीन बैकबॉन्डिंग आराम रे करी परिबो अच्छा आउट तमे एटी क्वेश्चन दला CF2 CCl2 देखो आउट क्वेश्चन आसला CF2 तापर आसला CCl2 तापर आसला CBr2 पचाला एमानकर स्टेबिलिटी ऑर्डर केते तो बेटा फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ये सब जाक जो देछंदी एतरे इलेक्ट्रॉन गुडा को पेयरिंग आकार अछंदी सो पेयर हेकरी अछंदी जदि पेयर हेकरी इलेक्ट्रॉन गुडा रहिला ताले गोटे घरे बंद हे रहले गोटे घरे बंद रे माने सब जगह एठी को टाइप रो देछंदी ना सिंगलेट सब जगह यदि सिंगलेट टाइप रो हमकु देछंदी सिंगलेट रे कोन हबो ना गोटे ऑर्बिटल तमरा खाली पड़छ ये गोटे ऑर्बिटल खाली ये गोटे ऑर्बिटल खाली ये गोटे ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल जदि खाली पड़िथिबो ताले फ्लोरीन हो बा क्लोरीन हो बा ब्रोमीन हो एमाने निजर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ताकू देई परिबे बैकबॉन्डिंग करिया पे जे बैकबॉन्डिंग सबटु भलो के करिवो ना कार्बन रो 2p ऑर्बिटल से तो फ्लोरीन रो 2p ऑर्बिटल ओवरलैप हेले बैकबॉन्डिंग हबो कार्बन रो 2p ऑर्बिटल से तो क्लोरीन रो 3p ऑर्बिटल कार्बन रो 2p ऑर्बिटल से तो ब्रोमीन रो 4p ऑर्बिटल जेते ओवरलैपिंग हम यार p ऑर्बिटल तार p ऑर्बिटल को ओवरलैप करिवो ना बर्तन कार्बन रो 2p सहित फ्लोरीन रो को ऑर्बिटल ओवरलैप करिवो 2p ऑर्बिटल सेमति कार्बन रो 2p ऑर्बिटल सहित क्लोरीन रो 3p ऑर्बिटल कार्बन रो 2p ऑर्बिटल सहित ब्रोमीन रो 4p ऑर्बिटल ओवरलैप करिवे तो ओवरलैपिंग बेले बेटा सेम ऑर्बिटल सेम साइज वाला ऑर्बिटल जो थिबे सेमानकर ओवरलैपिंग भलो हबो 2p ओवरलैपिंग भलो हबो किंतु 2p 3p ओवरलैपिंग एते भलो हुएनी 2p 4p ओवरलैपिंग एते भलो हबो नाही तो सबटु भलो बा इफेक्टिव ओवरलैपिंग कोथरे हबो 2p रे हबो ता माने CF2 रे हबो जोथरे ओवरलैपिंग भलो हबो बा बैकबॉन्डिंग भलो हबो तार स्टेबिलिटी टा सबटु अधिका आसीबो तो ए केस रे स्टेबिलिटी रो जो ऑर्डर आसीबो CF2 जो अछि तार जो कार्बन आसीबो से CF डाइफ्लोरोकार्बन मोर स्टेबल देन डाइक्लोरोकार्बन मोर स्टेबल देन डाइब्रोमोकार्बन बुझि पारलो ना बुझ पालेनी तो एठी हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन पढिले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन यदि CH2 देथिबो CH2
देइथिले बेटा सेतरे सिंगलेट ठारू ट्रिपलेट अधिका कारण ट्रिपलेट रे रिपल्सन कमी जाए किंतु डाइक्लोरोकार्बिन और डाइब्रोमोकार्बिन केस रे सिंगलेट वाला स्टेबिलिटी अधिक आसीबो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग सेथरे ड्यू टू कोन हबो ना बैक बॉन्डिंग से मानकर स्टेबिलिटी कोन आसीबो ना अधिक आसीबो बैक बॉन्डिंग जोगो से माने मोर स्टेबल आसीबे आउ CF2 CCl2 CBr2 केस रे फ्लोरीन केस रे 2p ओवरलैपिंग हबो क्लोरीन केस रे 2p 3p ओवरलैपिंग हबो ब्रोमीन केस रे 2p 4p ओवरलैपिंग हबो तो ओवरलैपिंग टा सबुठु भलो कोथरे बना 2p 2p जोथरे भलो ओवरलैपिंग हैला सेथरे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग बनिबो बैक बॉन्डिंग भलो हले स्टेबिलिटी भलो आसीबो तो CF2 टा सबुठु अधिका स्टेबल आसीबो CF2 कार्बिन जो आसीबो डाइफ्लोरोकार्बिन से आसीबो मोर स्टेबल रिलेटेड रेम रिएक्शन ये कार्बिन जो आसे ये को रिएक्शन रे काम आसीबो ना गोटा से राइमर टाइमन रिएक्शन गोटा से कार्बाइल अमाइन रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हमर अछि सेकेंड रे तमर पढाबो हैला कि से रिएक्शन रे ये कार्बिन इंटरमीडिएट काम रे आसीबो से रिएक्शन रे हमर कार्बिन इंटरमीडिएट जो अछि से हमर काम रे आसीबो तो मन रखिथाओ कि कार्बिन इंटरमीडिएट जो आसे को रिएक्शन रे काम रे आसे बा को इंटर माने को रिएक्शन रे इंटरमीडिएट टा कार्बिन इंटरमीडिएट बनिबो ना राइमर टाइमन रिएक्शन कार्बिल अमाइन रिएक्शन एठी मु सेरा पढुनी सेरा परे तळा में रिएक्शन मेकानिज्म पडा जानि परियो खाली जानि था जे एवला गोटे कार्बिन इंटरमीडिएट भी बने अच्छा कार्बिन इंटरमीडिएट बने केमती फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन इंटरमीडिएट बेले बेले परीक्षा रे ऑलरेडी क्वेश्चन आसी नेट रे ताको मन रखिबो कीटीन गोटा से कीटीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो बेटा याको कहते कीटीन कीटीन को जदि हीट करिवे तो ये कार्बन कोन करिवो देखो ये जो CH2 अछि ये CO पळेबे CO जते पळेबे ये गोटे बॉन्ड नेइकरी पळेबो ये बॉन्ड टा आकु मिल जिवो ये आकु नि मिली गला से ताकु नेइकरी पळेबो नहीं गले CH2 तापर रहबो दीटा इलेक्ट्रॉन दैट इज ला कार्बिन इंटरमीडिएट बा डाइआजोमिथेन होची कोन ना CH2N2 ताकू भी हिट कले नाइट्रोजन बाहरी के पळेबो बाकी रहला कार्बिन इंटरमीडिएट CH2I2 को तुम जिंक को हिट करिवो सेतरु बाहरिबो कार्बिन इंटरमीडिएट बा CHCl3 क्लोरोफॉर्म को केओस देले से KCl हे के पळेले बाकी वाटर पळेला परे से बनिबो CCl2 बा डाइक्लोरो कार्बिन इंटरमीडिएट तो ये सब रिएक्शन रे कार्बिन बने आगु घोषि दबो यार ए जो डाइक्लोरो कार्बिन इंटरमीडिएट राइमर टाइमन रिएक्शन हम पढिया ये मेकानिज्म पूरा डिटेल्स रे अछि आमे से मेकानिज्म टाको से डिटेल रे पढिया बुझिले परीक्षा रे ये मेकानिज्म गुडा आसे से इंपोर्टेंट आगु घोषि मन रखिबो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड याकू जतबेले तमे हीट करिवो कोन हबो ना ये गोटे बॉन्ड एपुडू भांगी पळेबो ये बॉन्ड टा से ताकू दे देबो दे देले ये C ट्रिपल बॉन्ड ओ ही के पळेले CH2 या पे गोटे इलेक्ट्रॉन जो पळे बॉन्ड पळेला सी हैला तमरो दीटा इलेक्ट्रॉन आकर आसीबो बा ये आसीबो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जोड़े ताको मिल गला CH2N2 सेमते हेतु नाइट्रोजन पळला परे से बनेबो कार्बिन इंटरमीडिएट CH2I2 ताको जिंक देले से जिंक से आयोडीन के नै पळेबो ZnI2 बाकी तम पळेला कार्बिन इंटरमीडिएट CHCl3 बा क्लोरोफॉर्म को तमे तल दबो KOH सेथुरी तो मिलियो CCl2 फ्री रेडिकल बा डाइक्लोरो कार्बिन इंटरमीडिएट तो ए टाइप रो रिएक्शन द्वारा तमर कार्बिन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करंती कार्बिन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हैला परे तमर रिएक्शन हबो गोसी मन रखिबो जे कार्बिन इंटरमीडिएट राइमर टाइमन रिएक्शन रे काम रे आसे ता से तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन रे भी काम रे आसे क्लियर बुझ पारियो ना बुझ पारियो अच्छा ये चारटा जो रिएक्शन आ घोषबो ये डायरेक्ट नीट रे पचारछ बेटा एगो स्क्रीनशॉट नै जाओ पाखे जाउछ हला कार्बिन पर आउट इंटरमीडिएट हमर आसबो नाइट्रिन ये भी इंपोर्टेंट परीक्षा रे पचारे हला कि बहुत रेयरली क्वेश्चन आसे किंतु पचार से केतरा एंट्रेंस तो नाइट्रिन इंटरमीडिएट तो बेटा नाइट्रोजन जो आसीबो नाइट्रोजन ऊपर कोन हला ना टोटल ऊपर इलेक्ट्रॉन केतना पांचटा गोटे जदी बॉन्ड बने देला आउ चारिटा इलेक्ट्रॉन रहिला चारिटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो ये जो चारिटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये पेयर आकार अछि दीटा लोन पेयर आकार ये कोन करछि ना गोटे बॉन्ड बनै परिबो सेति में ये मोनोवैलेंट यार आउटर रे थिला 1 2 3 4 निजर गोटे 5 गोटे बॉन्ड बने देला तो टोटल ऊपर इलेक्ट्रॉन वर्तमान केते ना 6टा 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल सो एक्ट एज पावरफुल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ये गोटे इलेक्ट्रोफाइल वाला काम करिवो कारण यार आउटर 6टा इलेक्ट्रॉन अछि ऑक्टेट कंप्लीट हेनी 8टा इलेक्ट्रॉन 2टा इलेक्ट्रॉन कम अछि तो ये चाहिबो जे मते कोठु 2टा इलेक्ट्रॉन मिलु तणु इलेक्ट्रॉन आडि के धाइबो तो इट इज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रिन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट जेमते हम एठी करथिले कार्बिन देखो एठी माने बगा कार्बिन नाम डेफिनेशन कौन कहते ना कार्बिन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट सेमते नाइट्रोजन डिटो से किंतु नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट तो नाइट्रिन्स आर बेटा कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट
नाइट्रिन जो आसवे एमाने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट नाइट्रिन्स आर मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रिन जो आसवे दीज आर मोर स्टेबल देन कार्बन ड्यू टू एंथैल्पी डिफरेंस 25 किलो कैलोरी पर मोल नाइट्रिन जो आसे बेटा एमानकर गोटे सेकेंड देखो नाइट्रिन जो आसवे दीज आर मोर स्टेबल देन कार्बन ड्यू टू एंथैल्पी डिफरेंस 25 किलो कैलोरी पर मोल है कि नाइट्रिन गुड़ाक कार्बिन अपेक्षा कौन आसती ना अधिका स्टेबल आसती नाइट्रिन्स आर मोर स्टेबल नाइट्रिन्स आर ए मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बन वेरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो अच्छा वर्तमान ये जो नाइट्रिन आसवे ये भी दी प्रकार आसती नाइट्रिन इंटरमीडिएट भी टू टाइप्स रो गोटे आसला बेटा सिंगलेट नाइट्रिन आ गोटे आसला ट्रिपलेट नाइट्रिन सिंगलेट नाइट्रिन कौन ट्रिपलेट नाइट्रिन कौन ना जदि गोटे लोन पेयर तो रहिला रहिला आउ जदि गोटे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो आउ जो दीटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से पेयर आकार रहले ताले सिंगलेट जदि से माने अलग अलग आके अनपेयर्ड आकार रहले दैट इज अलाउज कोन ट्रिपलेट तो 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आज 2 पेयर्स तो एथर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अछंती चारिटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यदि दीटा पेयर आकार थिबे ताले ताको हमें कहू सिंगलेट नाइट्रिन जदि चारिटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भितरु गोटे रहिला दीटा रहिला पेयर आउ दीटा रहिला होची कोन अनपेयर्ड है कि 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ 1 लोन पेयर एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोटे लोन पेयर आकार रहिबे आउ दीटा रहिबे कोन ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आकार ताले हम ताको ट्रिपलेट नाइट्रिन माने सिंपल कथा गोटे तो लोन पेयर रहबो आउ जो पेयर गोटे आसबे से माने अनपेयर्ड हेकि रहउछन्ती कि पेयर हेकि रहउछन्ती जदि से माने अनपेयर्ड हेकि रहिले ताल ताको कहा जिवो ट्रिपलेट यदि से माने पेयर हेकि रहले ताको तो कहा जाव सिंगलेट एतिकला जिंस गोटे तो लोन पेयर रहिला आउ जो गोटे लोन पेयर सी एमती पेयर ही रहउची कि एमती गोटी गोटी की रहउची ता पर डिपेंड करे जदि गोटी गोटी की रहिला गोटे px रे गोटे py देखो ये जो आसला ये रहिला तमरो सिग्मा एपटे गोटे लोन पेयर एपटे गोटे लोन पेयर टोटल केतरा सिग्मा बॉन्ड ये है तमर तीनटा धर तीनटा है sp2 हाइब्रिड ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल गोटे लोन पेयर ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल गोटे लोन पेयर ये जो रहिले दीटा अन हाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल बर्तमान एठी किंतु ये गोटे सिग्मा ये है लोन पेयर दीटा सिग्मा जन है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तमर रहिला लोन पेयर बाकी जो आसिले ये दीटा ऑर्बिटल ये अन हाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल गोटे px गोटे धरला py px रे गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि py रे गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि ये है तमर जिंस तेणु सिंगलेट नाइट्रिन और ट्रिपलेट नाइट्रिन भितर कौन डिफरेंस ना सिंगलेट नाइट्रिन ने दीटा को जो लोन पेयर दीटा जो चारिटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आसवे से पेयर आकार रहिबे हाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल भितर किंतु नाइट्रिन केस रे दीटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आकार रहिबे पुणी अन हाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल आउ तो दीटा पेयर आकार रहिथिबे है कि एथरे आंक भितर कौन हम ना मोर इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन आंक भितर जेहेतु दीटा सब पेयर आकार रही पेयर पर मोर इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन किंतु एथरे जेहेतु अनपेयर्ड आकार लेस इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन से स्टेबिलिटी सिंगलेट अपेक्षा कहार अधिक आसो ट्रिपलेट अधिक आसो ट्रिपलेट केस रिपल्सन कम आसो तेणु स्टेबिलिटी अधिका सिंगलेट केस रिपल्सन अधिक आसो कारण एमाने पेयर रही गले से स्टेबिलिटी कम आसे सेमिति जेनरेशन केमती करा बेटा नाइट्रिन सिंपल जिनस बाय थर्माल बा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ आइसोसियानेट थर्माल बा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ आइसोसियानेट्स आइसोसियानेट है कौन RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये है अल्काइल आइसोसियानेट आपको जिते हीट देवे बा आपको लाइट पकेबे पकेले कौन हम ना ये बॉन्ड भांगिकी ये पलैब कार्बन मोनोक्साइड आकार रे ये बॉन्ड जो एपटू भांग नाइट्रोजन उपर पलि आसला चारिटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये बनला नाइट्रिन नहले थर्माल बा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आजाइड तामाने आइसोसियानेट रु बनी परिबे नहले तमर कोथरु बनी परिबो ना आजाइड रु भी चाहिले बनी परिबो तो दीटा जिंस रु तमर नाइट्रिन बने आजाइड रु बने नहले आइसोसियानेट्स रु बने आजाइड माने एन तीनटा एन थिबे एन डबल बॉन्ड एन ये गोटे लोन पेयर ताकू दबो ये गोटे लोन पेयर ताकू दबो तो ये तो N2 होगी बाहर ही पड़ेबे बाकी नाइट्रोजन रहा चारिटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये बनला नाइट्रोजन बुझे कि तुमको जस्ट ये रिएक्शन गुड़ा मन रखार अच्छी जे यही मेथड रे बने ये भितर डिटेल्स को जेयार नहीं खाली एति मन देले तुम क्वेश्चन सॉल्व हो जीव तो बेटा नाइट्रिन हूँ कौन सिंपल कथा नाइट्रिन हूँ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कंटेनिंग नाइट्रोजन आउ तुम कार्बन हूँ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कंटेनिंग हूँ कौन कार्बन बुझेगा ये जिनस नाइट्रिन रे गोटे सिंगलेट नाइट्रिन गोटे ट्रिपलेट नाइट्रिन कार्बन भी से सिंगलेट आउटा हूँ कौन ट्रिपलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिले हूँ कौन ट्रिपलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नथिले सिंगलेट आउ ये जिनस।
ये है तुमर नाइट्रिन बुझेगा। तो आम इंटरमीडिएट विषय पढ़दे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट विषय टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट बेटा आम कही कि आमर ये आसो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कार्बो अनायन इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट कार्बिन आउ नाइट्रिन। तो एगुड़ा विषय मुझे डिटेल पढ़ेदी। नेक्स्ट क्लास को आम पढ़िया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल विषय तापर आम पढ़िया इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस मिजोमेरिक हाइपरकंजुएशन धीरे धीरे गोटे गोटे क्लास कर पढ़ेबी। तो बेटा मत लगे एतक जिन तुम बुझीपार ये जो जिनस मुझे पढ़ेली ये पूरा बेसिक लेवल आरंभ करके नीट जेई लेवल पर्यंत मुझे पढ़े देती ताकू पढ़दे तुम नीट जेई भी प्रिपरेशन जाना एकाथरक गला। मेन कथा ये कार्बिन और नाइट्रिन टाक मन रख मत लगुव कार्बिन नाइट्रिन बुझा तुमको डिफिकल्ट हो किंतु मन रख ये परीक्षा पचारे बुझे कि कार्बिन सिंपल जिनस कार्बिन जो आसे कार्बिन हूँ कौन बेटा ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट सेमती नाइट्रिन आसो कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट ये है जिनस। कार्बन उपरे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे कार्बिन इंटरमीडिएट नाइट्रोजन उपरे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रिन इंटरमीडिएट से सिंगलेट ट्रिपलेट एपटी आसो सिंगलेट ट्रिपलेट बुझेगा क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़िया बेटा कौन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बुझेगा। तो आज ये धन्यवाद थैंक यू पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। यदि वीडियो भल लगी ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब जमती कर कमेंट सेक्शन जमती कह सर भल लगे कि नहीं आउ को चैप्टर तुम वीडियो दरकार तो तुम चाहिए मत कमेंट सेक्शन में जॉइन कर यार नोट्स तुमको मिल जाओ टेलीग्राम चैनल जॉइन करदेव सर्च मार टेलीग्राम चैनल डियर सर बरिसर बोली डियर सर बरिसर सर्च कले मो चैनल पड़े आसो अदरवाइज तुम लिंक भी टेलीग्राम चैनल लिंक भी तुमको मिल जाओ डिस्क्रिप्शन में से तुम जाकर भी तुम जॉइन कर मो टेलीग्राम चैनल को। धन्यवाद ये रही थैंक यू।